नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम तरबूज की खेती के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपने बेड को तैयार कर सकते हैं, इसका उचित समय क्या है, इसकी जो दूरी होती है वो क्या रखी जाए और हम बेड को कैसे तैयार कर सकते हैं शानदार, और उसमें कौन सी खादें हम डाल सकते हैं जो हमें अच्छा बेनिफिट दें और कम से कम लागत में हमारी फसल बहुत ही शानदार हो। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा भी है, क्योंकि ये कई वर्षों का जो एक्सपीरियंस है इस वीडियो के अंतर्गत वही बताया जाएगा। कोई लिखित नहीं दिया जाएगा कि इतनी डोज जो लिखित होती हैं उतनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जो हमने कराया है एक्चुअल में घटा करके वो जो रिज़ल्ट मिले हैं वो बहुत ही शानदार मिले हैं, उसी को आज हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम अपने उपयुक्त समय के बारे में पहले जान लेते हैं, तो हमारा जो उपयुक्त समय होता है वो 15 जनवरी से और मार्च 15 तक होता है। पर 15 मार्च बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जिसके कारण बहुत लेट में हमारी जो फसल होती है वो मिलती है। तो यहाँ पर हम अपना जो समय रखेंगे वो 15 फरवरी के लास्ट वीक कर लेंगे, बहुत ही शानदार होगा। और ये जो 15 जनवरी है, इससे पहले अगर बुआई कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि ठंड से बचाव के लिए सभी लोगों के पास तो उपयुक्त प्रबंधन होता नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो जैसे ही 15 के बाद जैसे धूप निकलने लगे जनवरी में, तब हम आराम से बुआई कर सकते हैं, यानी 20 के बाद हम बेझिझक कर सकते हैं, यानी 5 दिन और अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम अपने आगे के दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, तो दूसरा टॉपिक जो हम बात करते हैं अपने बीज पर, तो बीज जो है वो हमारा कितना लगता है और कौन सा, तो कौन सा जो आपको जो आपके क्षेत्र में ज़्यादा वैरायटी चल रही है आप वहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि ये एक जैसे क्षेत्र वाइज चलती हैं वैरायटी, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग वैरायटियाँ प्रमुख रूप से भूमिका निभाती हैं। तो वैसे ही अपने क्षेत्र में जो आपकी वैरायटी चल रही है वो आप लगा सकते हैं। अगर हम बीज की बात करते हैं कि कितनी मात्रा में लगता है, तो ये 75 से 100 ग्राम 1 बीघे में लगता है, यानी जो 750 से 1 किलो हमारा 1 हेक्टेयर में पड़ता है, यानी 10 से 12 बीघे में पड़ता है। तो अगर हम इसी के साथ दूसरे पर बात करते हैं, तो दूसरे में अगर हम खाद पर बात कर लेते हैं, तो खाद हमें कौन सी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख जो होता है वो खाद ही होती हैं कि हम खाद कौन सी दे रहे हैं और कैसे उन्हें डाल रहे हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पर शुरुआत से ही लागत को अपनी कम करना होता है, तो हम जैसे ही लागत की कम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी खादों को थोड़ा समेटना होता है, क्योंकि खादें जितनी हम लोग डाल रहे हैं उतनी एक्चुअल में हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये आप बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि हमने जो 3-4 वर्षों में पहले देखा है और करवाया भी है और किया भी है, जो खादों का डोज हमने घटाकर एक आधे से कम पर लेकर आए हैं, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट दिलाता है। क्योंकि जहाँ पर खादें जो डाली जा रही हैं वो खादें इतनी मात्रा में डाली जा रही हैं कि जो डोज है हमारी उस डोज से बहुत ज़्यादा डाली जा रही हैं, जिसके कारण हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर किसान सोचता है जितना ज़्यादा हम डाल देंगे उतना बेहतर उत्पादन मिलेगा, क्योंकि हमारी फसल तो उतनी बेहतर दिखेगी पर उत्पादन उतना बेहतर नहीं आता है। कारण क्या होते हैं, क्योंकि हमारी जो कभी जब कमी होती है तब हमारा उत्पादन नहीं मिलता, और अधिकता से भी हमारी उत्पादन में बहुत सारी क्षतियाँ पहुँच जाती हैं। हमने यूरिया का वीडियो पहले से बनाकर अपने चैनल पर डाल रखा है, लिंक इसकी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आई बटन पर भी मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि यूरिया हमारी जब कम होता है तो क्या नुकसान करता है और ज़्यादा होता है तो क्या नुकसान करता है। सेम वैसे ही सारे तत्व जो होते हैं हमारे वो कभी कम कभी ज़्यादा ये हमें नुकसान दिलाते हैं, यानी अगर कम होगा तब भी नुकसान होगा और ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। क्योंकि रोग जितने ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रोग तो कम होने का नाम नहीं ले रहे और हम लोग लागत बढ़ाते जा रहे हैं। नतीजा क्या मिल रहा है, क्योंकि नतीजा ये आ रहा है जहाँ पर हम लोग 20,000 की बचत करना चाह रहे होते हैं वहाँ हमारी 10,000 8,000 की बचत होती है, यानी अगर हम अपनी मेहनत को जोड़ दें तो वो भी बराबर हो जाती है। हमने अगले साल इस बार भी 2-4 किसानों से और ज़्यादा जानकारी मिली, तो वो उन लोगों ने बताया कि हम इतनी मात्रा में खादें डालते हैं, ऐसे ऐसे अपनी प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो हमने पूछा अगली बार आपने कितना, तो 2 एकड़ में उन्होंने 10,000 रुपये का मात्र प्रॉफिट उठाया था। आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा उन्होंने अपने खेत में लागत लगा दी
और सिर्फ मात्र 10,000 रुपये मिले उन्हें 2 एकड़ खेत में। तो खैर चलिए वो दूसरी बात है, हम अपने मेन बात पर आ जाते हैं कि हमें खादें कितनी डालनी चाहिए। तो हमें 1 एकड़ में हम बात कर रहे हैं, अगर हम 1 एकड़ में यूरिया की बात करते हैं तो केवल हम अपने बुआई के समय 1 बोरी का उपयोग करते हैं, तो बहुत बेहतर मिलते हैं रिज़ल्ट। क्योंकि हमें यूरिया आगे भी देनी होती है, क्योंकि हम एक बार में यूरिया की पूरी डोज नहीं दे सकते, क्योंकि यूरिया हमें थोड़ी थोड़ी देनी होती है 2 या 3 बार में। तो हमें पहले जो बुआई के समय होता है, यानी जब हम बेड बना रहे होते हैं, तब हमें 1 बोरी का उपयोग करना होता है। और अगर यहाँ पर कोई सुपर डाल रहा है, सिंगल सुपर फास्फेट, तो वहाँ पर केवल 1 एकड़ में 2 बोरी का उपयोग करें। बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट जो हमने ये प्रैक्टिकल में 2-3 सालों में देखे भी हैं, किए भी हैं, तो ये बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दिलाते हैं, किसी भी तत्व की कमी या ज़्यादा नहीं आसार दिलाते हैं। और अगर बात करते हैं पोटास की, तो पोटास की अगर हम बात करते हैं तो पोटास हमारी 1 से 1.5 बोरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी का रोल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम पोटास की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, बल्कि ये भी ज़्यादा है, पर हम इससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता आप ज़्यादा से ज़्यादा खादें डाल रहे थे, एकदम से डोज कर देने के कारण भी आपके खेत में समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए ज़्यादा आप नहीं कम करें, फिर भी 1 से 1.5 बोरी आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं तब तो बहुत ही बेहतर होती है, क्योंकि गोबर की खाद हमें डालनी भी होती है। डाल देते हैं तो बहुत ही सारा कार्बन जो होता है वो हमारे खेत में आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे लाभदायक कीट भी वहाँ पर आते हैं, बहुत सारी मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। तो हमें जो बात रही गोबर की खाद, अगर गोबर की खाद की बात करते हैं तो कम से कम 2 ट्राला खाद तो चाहिए ही चाहिए 1 एकड़ खेत में। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या डाल सकते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आते हैं ये 10 केजी हम 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट कर देते हैं। अगर जिंक सल्फेट भी नहीं कर रहे हैं 10 केजी, तो 5 केजी हम सल्फ़र अपने खेत में शुरुआत में बुआई के समय कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट शुरुआत में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसे हम बाद में भी अपने खेत में पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेड बनाने के बाद जब हमारी फूल आने लगते हैं तब हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी अपने खेत में बुआई के द्वारा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जैसा प्रबंधन मिलता है वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट और ये जिंक सल्फेट पर सल्फ़र थोड़ा मिला दीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दिलाते हैं। और साथ में साथ सबसे बेहतर जो काम करना है वो हमें ट्राइकोडर्मा, यानी अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और ये जिंक सल्फेट और सल्फ़र भी नहीं डाल रहे हैं तो हमें देखिए ट्राइकोडर्मा तो हमें डालना ही डालना है किसी भी हाल में, क्योंकि जब हम ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं तो हमारे खेत में जो उटका शुरुआत में आने की चांसेस रहते हैं, पौधे में बहुत सारी आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं। वो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट भी दिलाता है ट्राइकोडर्मा। तो हमने जो अभी तक बात की है, अगर खादों को एक बार और रिपीट करते हैं, तो खाद में हमें 1 बोरी यूरिया हो गई। अगर हम ये अपना दे रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो हमें 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, और पोटाश जो दे रहे हैं वो 1 से 1.5 बोरी, और गोबर की खाद अगर हम दे रहे हैं तो 2 ट्राला, यानी 2 ट्राला जितनी आपके पास उपयुक्त व्यवस्था हो, क्योंकि वो नुकसान करती नहीं है, कभी ज़्यादा होती नहीं है अपने खेत में, चाहे जितना डाल सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा कम से कम 5 केजी अपने खेत में डाल दीजिए, क्योंकि खाद इतना डोज बहुत ज़्यादा है ट्राइकोडर्मा के लिए, फिर भी क्योंकि हम लोग पहले से जो करते आ रहे हैं उसे हम लोग कम कर रहे हैं, तो थोड़ा डोज हमें ज़्यादा ही उपयुक्त होती है। और अगर हम अपने सिंगल सुपर फास्फेट या पोटास का नहीं कर रहे हैं, ना यूरिया डाल रहे हैं, अगर हम एनपीके के रूप में देना चाह रहे हैं तो कितनी डाल सकते हैं। अगर एनपीके के रूप में बात करते हैं तो एनपीके के रूप में हमें 2 बोरी डाल देनी चाहिए, और पोटास कुछ एक्स्ट्रा डाल लेनी चाहिए अपने समझ से, जो भी 25-30 केजी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो डीएपी में हमें यूरिया की थोड़ी डोज घटा लेनी है, और बाकी सारा प्रोसेस सेम रखना है, सिंगल सुपर फास्फेट हटा देना है। तो यानी खाद हमारी पूरी हो गई। अब हम अगर बात करते हैं कि इसका हम कैसे अपने खेत में बेड के रूप में तैयार करते हैं, तो बेड अगर तैयारी की बात करते हैं तो बेड तैयारी में हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गहरी जुताई और भुरभुरी मिट्टी कर लेनी चाहिए। जो गहरी जुताई और रोटावेटर द्वारा समतल करके खेत, जब हम अपने उसके ऊपर खाद बिखेर देते हैं, अगर हम चाहते हैं तो रोटावेटर से 1-2 बार मिक्स करवा दें, और उसके बाद जैसे ही बेड बनकर
बेड बनाने के लिए जब हम खेत समतल कर लेते हैं खादों को एक बार मिक्स करके, तो हमें वहाँ पर अपना जो ये कीटनाशक होता है ज़मीन के कीड़ों के लिए, ये कीड़ों के लिए हमें डाल लेना चाहिए। ये अपना अगर हम कोई डाल रहे हैं, जैसे मान के चलिए पेप्रोनिल है या फिर कार्बोकार्बुरान है, अगर इन सब के हम डाल रहे हैं तो 1 केजी बीघे के यानी 4 से 5 केजी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये कीटनाशक हमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं डालने के लिए। अगर हम एक्स्ट्रा और कुछ बातें करते हैं तो अगर एक्स्ट्रा में बहुत सारे लोग ह्यूमिक भी डालते हैं। अगर आप ह्यूमिक डालना चाह रहे हैं तो मान के चलिए 2 केजी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा हम जैसे बेड तैयार कर चुके, यानी खादें जो भी थी वो हमने बता दी आपको, जो जैसे भी बेड तैयार करने थे वो कर चुके। अब एक सवाल और आपके मन में होगा कि अगर हम इतनी कम खादें डाल रहे हैं तो क्या हमारे खेत में उत्पादन होगा? क्योंकि ये आमतौर से एक क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि ये जो मैंने प्रैक्टिकल किए हैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये आम बात है इतना साधारण क्वेश्चन उठना। तो इसका एक ही सल्यूशन है, क्योंकि जो हमने ये बताया है इसके बाद जो हम अपनी वीडियो डालते रहेंगे उनके हिसाब से आप करते चले जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी ऊपर से छिड़काव के रूप में पूरी करेंगे और छिड़काव भी हमारे बहुत ही शानदार होंगे। तो हम आपको आगे की वीडियो बनाकर देते रहेंगे, आप करते रहिए। आप अगर ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप थोड़े से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि हमें लागत कहीं ना कहीं से घटानी है। तो हम अगर अपनी खादों को समेट रहे हैं तो हमें अपनी लागतें बहुत सारी घटती चली जाएंगी धीरे धीरे। अगर हमारी खादें घटने लगी तो हमारी जो डोज़ हैं दवाइयों के वो भी घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार जो हमने एक प्रैक्टिकल बहुत ही शानदार किया है, शायद उसके रिज़ल्ट जैसे ही मिलते हैं वैसे ही हम आपको बताते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।